कहानी एक पिता और पुत्र के अटूट प्रेम का। सुनिए। राम प्रसाद जी फटाफट बिस्तर अपने से ही हो गई पेशाब को साफ करने लगे ताकि बेटे बहू ना देख लें। कल ही बहू सपना ने साफ चादर बिछाई थी और बेटे अशोक को सुनाया था। अगर पिताजी ने चादर को फिर से गंदा किया तो वह साफ नहीं करेगी, भले ही घर छोड़कर जाना पड़े। रामप्रसाद जी को किडनी समस्या के चलते ऐसा यदा कदा हो जाया करता था। बेचारे रामप्रसाद जी को अफसोस बहुत होता था, पर उनके बस में ही क्या था। सो जल्दी से चादर हटाकर रामप्रसाद जी बाथरूम में उसे धोने लगे, यह सोचकर कि बहू बेटे बाजार गए हैं तो थोड़ा समय लगेगा ही। भूख भी लग रही थी, पर मन का डर उनके हाथों को तेजी से काम करने को कह रहा था। चादर भीगने के बाद भारी होने के चलते उनसे उठ नहीं रहा था और रामप्रसाद जी की सांसें भी फूलने लगी। तभी उन्होंने अचानक सामने बेटी बहू को खड़ा पाया। वे बस इतना बोल पाए, बहू अब नहीं हो पाएगा, मैंने साफ कर दी है, अब तुम देख लो। फिर क्या था, बेटे अशोक ने पिता को सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया। बहू ने नाराजगी से कहा, देख लो, फिर तुम्हारे पिताजी ने चादर खराब कर दिया, कितनी बदबू आ रही है, इन्हीं अस्पताल में भर्ती करवाओ। बेटे अशोक ने पत्नी को शांत करवाते हुए कहा, तुम अपने मायके जा सकती हो, पर उस बाप को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ जिसने मेरी पैंट तक साफ की है। क्या उस बाप का पेशाब नहीं साफ होगा? मुझे आज भी वो दिन याद है जब पिताजी सम्मान समारोह में जा रहे थे और मैं उनकी यूनिफॉर्म पर टॉयलेट कर दिया था और उन्होंने हंसते हुए अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर फिर मुझे प्यार करके समारोह में चले गए थे। अशोक ने अपने पिता को संभालते हुए कहा, चलिए पिताजी, आप कितने गीले हो गए हैं, ठंड लग जाएगी ना, आपके लिए चाय बनाता हूँ। बेटे ने अलमीरे से नई चादर निकालकर अपने पिता के बिस्तर पर बिछाई। रामप्रसाद जी को बिठाया, उनके कपड़े बदले और अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाने लगा। रामप्रसाद जी के कांपते हाथ बेटे के सिर पे आशीर्वाद देने के लिए आ गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, जिन्हें वे धोती के कोने से पोंछते जा रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी की तस्वीर को देख मन ही मन कहा, देख ले शीला, तू कहती थी कि मैं चली जाऊंगी तो कौन ख्याल रखेगा मेरा। हमारा अशोक देख कैसे तेरे बुढ़ऊ की सेवा कर रहा है। और उधर दरवाजे पर खड़ी अशोक की पत्नी पश्चाताप के आंसू बहा रही थी। अब उसे एहसास हुआ कि परिवार का हर सदस्य स्नेह और सम्मान का हकदार होता है। एक पिता पुत्र और पुत्र की ये कहानी बहुत ही मनोरम है। सुनिए और लोगों को सुनाइए। धन्यवाद।